आपके ऊपर विपक्ष ऑफ कोर्स आरोप लगा रहा है कि आप देश के इतिहास को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, आप छेड़छाड़ कर रहे हैं एनसीईआरटी की किताबों के साथ। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपकी ही पार्टी की एक नेता है जो अब एक पोस्ट पर बैठी, नाम नहीं लूंगी मैं, उन्होंने ये कहा, मैंने उनकी स्पीच सुनी, उन्होंने कहा हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार चुके थे, मगर हमने क्या किया, हमने मंत्री की मदद ली, हम वहां गए और जो शिलालेख वहां पर है हमने वो बदलवा दिया और ये बोला कि हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप जीत चुके हैं। आप इस तरीके से छेड़छाड़ करेंगे? अरे हार गए तो हार गए, बताइए हार गए। देखो मेघा जी, आप क्या कह रहे हो, उसका ना कोई सैर है ना कोई पैर है। उन्होंने अपने स्पीच में कहा है सर कि हमने शिलालेख ही बदल दिया। किसने क्या कहा, मैं इस प्रकार की कोई बेबुनियादी बातों का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं मानता हूं। आपने मूल बात कहा कि भाई आप मूल चुनौती क्या है, मूल चुनौती क्या, देश में बच्चों को सही प्रोस्पेक्टिव देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं बहुत पुराना बात मत जाओ, मैं आपको एक बात बताता हूं। इस देश में कुछ एक परिवार और कुछ लोगों के मन में है कि इतिहास में उन्हीं की जागीर ही रहनी चाहिए, उनकी खानदानी रहनी चाहिए, ये उनकी अधिकार है जी। क्या इस देश में आप वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल साहब की कंट्रीब्यूशन को अनदेखा कर सकते हो क्या? मैं एक लाइन पे पूछूं, बहुत पुरानी इतिहास नहीं, सदी, पिछले सदी की इतिहास है जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कंट्रीब्यूशन को हम छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे को एक लाइन बताओ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की धर्मपत्नी का नाम क्या है? हाँ, नहीं पता होगा क्योंकि किताबों में नहीं था अभी, क्योंकि एक खानदान को नशा था कि हम रहनी चाहिए। अगर उसको हम लोग सुधार रहे हैं कि आपको दिक्कत हो रही है, आप फिर हल्दी घाटी तक जा रहे हो, ऐसा नहीं है। हाँ। चीजों को जो भारत सरकार की जो अधिकृत पाठ्यक्रम है एनसीईआरटी बनाती है, उसमें क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, इसी को आप जोड़ दीजिए। आप इधर उधर कोई, देखो समाज में प्रजातंत्र है, कई लोग कुछ बोल देंगे, उनको बोलने दीजिए। अधिकृत रूप में एनसीईआरटी क्या करे उस पर ध्यान दीजिए। सर आपको भेजूंगी वो स्पीच में, मगर मैं आपको एनसीईआरटी किताब भेजूंगा। ठीक है, ओके।